नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, जिनको हम यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में सेगमेंट वाइज पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में हम लोग आज नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे जो कि हमारा साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7 मतलब क्या होता है? पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो आपके आयंस होते हैं उनकी सांद्रता मापने का आपका एक स्केल है जिसको हम पीएच वैल्यू बोलते हैं। अब अगर ये मानिए कि अगर किसी भी संदर्भ में अगर जैसे यहां पर दिया न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, तो मतलब जो 7 पीएच वैल्यू वो किसकी होती है? तो जो भी विलयन, जो भी पदार्थ है उसकी अगर वैल्यू जो है पीएच 7 है तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल है। ठीक है, 7 से अगर कम होती जाएगी तो बोलेंगे हम अम्लीयता बढ़ रही है। ठीक, और अगर 7 से ज्यादा हो रही तो हम बोलेंगे वहां पर कि क्षारीयता बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि 7 पीएच वैल्यू निम्न में से किसका है? ठीक है, तो ये आपका, अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो जो प्योर वाटर है उसका भी आपका पीएच वैल्यू 7 होता है। क्षारीय और अम्लीयता के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है ना। और उसके बाद जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका भी जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है, इसलिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे आपके नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंटेक्चुअली ये आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो एंगस्ट्रॉम है वो किसकी यूनिट है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की आपकी ये यूनिट है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है वो मेजर्ड किसमें की जाती है? तो हर्ट्ज आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पे साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है, इसका नाम, इकाई का नाम भी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस और साइंस टेक के क्वेश्चन बिल्कुल कंटेक्चुअल आते हैं, है ना, प्रीलिम्स में। तो और इसके बाद डीएनए की खोज किसने की? बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है ये क्वेश्चन, हर जगह देखा जाता है कि पूछा जाता है ये। तो डीएनए की खोज किसने की पूछा जा रहा है। तो देखिए अब यहां पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का भी नाम है, ग्रेगर मेंडल का भी नाम है, हरविंद खुराना का भी नाम है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अगर तो जेम्स वाटसन और जो फ्रांसिस क्रिक हैं इनका नाम हम रेगुलर सुनते हैं, क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे तो 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो इन्होंने जो है संकल्पना उसकी प्रस्तुत की थी, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। ठीक, ग्रेगर मेंडल जो है इनको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, आनुवांशिकता के संदर्भ में फादर बोला जाता है। ठीक है ना। हर गोविंद खुराना जी जो है ये आपके भारतीय मूल के वैज्ञानिक रहे हैं और जीव विज्ञानी रहे हैं, और इनके द्वारा जो है टीआरएनए आपने सुना होगा, ट्रांसलेशन जो आपका क्या करता है, आरएनए है ना, एक मैसेंजर एमआरएनए होता है, फिर आपका टीआरएनए होता है। तो टीआरएनए की जो आपकी संरचना जानने में इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो उनको भी नोबेल मिला है फिर रॉबर्ट होले और नीरनबर्ग के साथ, है ना। तो वो हरगोविंद खुराना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ये फैट को बोला जाता है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ई लिखा है जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी बोलते हैं, वो किसके मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है? तो बिल्कुल इजी है ये आपका। ठीक है, ये जो है आपका जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम लिखा गया है ये आपका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसके सुपरविजन के लिए, उसकी एक्टिविटीज के जो है मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है ना। तो ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबलम, मेडुला, ये जो है आप कहां देख रहे हैं? माइंड के
जो संरचना होती है मस्तिष्क की, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते होंगे। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपका रेगुलेट करता है तापमान को? तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है हमको। तो पहला लिखा गया है यहाँ पर कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है इज लेस देन वायलेट लाइट। इसके बाद वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वाइट, जो आपका वायलेट लाइट है, वायलेट मतलब बैगनी हो गया। तो ये आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखते होंगे आप लोग जब वो प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता है ना, तो आपका मतलब विकिरण को, तो उसमें जो आपका वेवलेंथ होता है, विबग्योर पढ़ा होगा आपने, तो उसी संदर्भ में देखिएगा कि जो विजिबल लाइट में सबसे कम जो आपकी वेवलेंथ है वो आपका वायलेट का होगा, सबसे ज्यादा रेड का होगा। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि जो लाल प्रकाश का तरंग है वो ज्यादा होता है बैगनी के कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, है ना। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये आपका, बिल्कुल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपकी यूनिट है वो आपकी वॉट होती है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है? तो देखिए आप क्या देते हैं इनपुट में, बटन चालू करते हैं, सप्लाई चालू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तब वो आपको क्या देता है? पानी देता है। तो पानी देता है इसका मतलब क्या, ऐसे समझिएगा इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। पानी हमको जो है मैकेनिकली प्राप्त हो रहा है, तो जो है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है ये आपका, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कंटेन करता है, लगभग जो है पानी के अमाउंट पूछा जा रहा है। तो लगभग 70% जो हमारे शरीर में होता है वो पानी होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। विद्युत धारा जो है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, वो किस डिवाइस के द्वारा मापा जाता है ना। तो विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मापा जाता है वो एमीटर के द्वारा नापा जाता है। अब इसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो किसका होता है, यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें मोर देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि CO2 भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और ओजोन भी है ना। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है उसमें से, लेकिन ये जो है सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। इसके बाद मतलब जिसमें मोर देन 1 ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, जो ई एक स्पेशल ऑप्शन बीपीएससी ने बनाया वही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक से ज्यादा है इसके आंसर। इसके बाद आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस लिए मिला था? दरअसल ये जो है आपका क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, है ना। ग्रेविटी को सोच के हम लोग सोचते हैं कि किससे संदर्भित थे। तो इनको जो मिला था, हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बोला जाता है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? बहुत ही ये ज्यादा मतलब बहुत जगह ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसके बाद एड्स जो है वो किस कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है, आप लोगों को पता होगा ये। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता, है ना, जो आपका ह्यूमिडिटी है वो किसके द्वारा नापी जाती है ना। तो एक सापेक्षिक आर्द्रता होती है, आर्द्रता होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हाइग्रोमीटर से रिलेटेड, हाइग्रो, है ना, हाइग्रो, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं वो बताइएगा आप लोग। हाइग्रोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद प्रेशर की यूनिट क्या है? तो ये पास्कल होती है। पास्कल का यहाँ पर इन्होंने सीधा लिख दिया, न्यूटन मीटर जो है आपका, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूटन मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप सिंपली भी देखेंगे तो प्रेशर को अगर हम डिराइव करते तो होता क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे तो जो आपका 1 पर स्क्वायर मीटर जो आपका एरिया है उस पर जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन का जो फोर्स है, अगर हम परपेंडिकुलरली मतलब लंबवत किसी ऐसे क्षेत्र में लगा रहे हैं जिसका जो है आपका 1 स्क्वायर मीटर, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं हम, उसी से निकालते हैं चीजें, तो ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका नॉर्मल ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल
हैज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, किसका जो है वो आपका विद्युत अपघट्य होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अमोनियम क्लोराइड का होता है। इसके बाद डायनेमो जो होता है वो क्या करता है आपका, ये बताना है यहां पर। तो जो डायनेमो होता है आपका वो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का जो रंग ब्लू आपको दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग वगैरह होती है उसके कारण होता है, आप लोगों को पता होगा ये। तो इसका आंसर आपका शॉर्ट, जो मतलब शॉर्ट वेव्स होती है वो आपकी जो शॉर्ट व लेंथ स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय एटमॉस्फेयर। तो जो लघु तरंग होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक उसमें स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मच पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका 1 डिवाइडेड बाई 1000 mm होता है। ठीक है, मतलब ये आपका मिलीमीटर में बता रहे हैं ना एक्सप्रेस करके। इसके बाद अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए सुपर कंडक्टिविटी जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी साइंस टेक वगैरह में भी आप लोग रेगुलर इसको देख रहे होंगे। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो इनफाइनाइट इसमें परमिएबिलिटी होती है, अनंत परमिएबिलिटी इसमें होती है। अब यहां पर देखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर इनफाइनाइट परमिएबिलिटी भी लिखा है, जीरो परमिएबिलिटी भी लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सुपर कंडक्टिविटी को समझते हैं कि होता क्या है। अब देखिए समझिएगा कि ये एक तरीके का फिनोमिना है। किस तरीके का? जिसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है। रेंजेस जो होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। ठीक है ना, मतलब बिलो जीरो के भी 100 डिग्री सेल्सियस इसमें लेते हैं हम। और इसमें जो सुपर कंडक्टिविटी को हम माने तो यहां जो मटेरियल होता है, जो सुपर कंडक्टर होता है, वो शो करता है आपका एब्सोल्युटली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है ना, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता है ये। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो होता है इसमें अगर इस तरीके का विशेषता पाई जाएगी तो क्या होगा, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो मटेरियल वहां पे शो करेगा, है ना, सेव करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो इसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक तो आप जीरो रेजिस्टेंस मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, दूसरा डायमैग्नेटिज्म होता है। और डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो एक तरीके की विशेषता है, जो प्रॉपर्टी है अपोजिट टू नॉर्मल मैग्नेटिज्म। जो नॉर्मल मैग्नेटिज्म होता है उसके विपरीत होता है। ठीक है ना, जिसको यूज किया जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में रिपील करने के लिए एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन शार्प कंट्रास्ट टू नॉर्मल मैग्नेटिज्म और फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, जो अट्रैक्ट किया जाता है बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस हिसाब से देखें तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे इसमें तो जो आपका परमिएबिलिटी होगी वो आपकी जीरो मानी जाती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हमेशा से R&D का विषय रहा है, 1911 से इसकी खोज हुई है और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के कारण जो है इसकी लिमिटेड है एप्लीकेशंस। ठीक है ना, ईयर इज मैक्सिमम ऑन, मतलब कहां पर जो है आपका वर्ष जो है दीर्घतम होता है। ठीक है ना, ग्रहों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये आपका प्लूटो पर होता है। ठीक है ना, अब इसको तो है प्लूटो को तो बाहर कर दिया गया है ना ग्रहों के उससे, 2006 में बौने ग्रह के संदर्भ में उसको देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का जो गोलाकार आपका आकार होता है, आकृति होता है, वो किसके कारण होता है? तो सरफेस टेंशन है ये आपका। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाजा खोलकर क्या किया जा सकता है? कूल द रूम टू सम लेस डिग्री, पहला लिखा गया है। दूसरा, कूल द रूम अप टू द टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर और वार्म द इंटरनल रूम टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक बात है, उल्टा रिएक्शन है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा ऐसा मिनरल होता है जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम। ठीक है ना, तो रेडियम जो आपका प्राप्त किया जाता है वो आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद परमाणु बम का जो सिद्धांत है, अब देखिए एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, अब बताइएगा सूर्य के अंदर क्या होता है? वहां संलयन होता है ना, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बताता है। यहां पर विखंडन होता है ना। ठीक है ना, विखंडन होता है, दो चीजें हो गई यहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होता है आपका एटॉमिक बम का जो आपका थ्योरी है, प्रिंसिपल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कई जगह पूछा जाता है, वही यहां पर पूछा गया। इसका आंसर आपका CaSO4 का होल ट्वाइस H2O है। ठीक है ना, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका नींबू होता है उसका खट्टे होने का क्या कारण है? खट्टे होने का क्या कारण है ना? सिट्रिक के अंतर्गत रखते हैं आप इसको, सीधा पता है आपको, तो ये सिट्रिक एसिड होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, उसके लिए कौन सा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स है। तो पहला ये कि जल में अधिक विलेय होता है, पहला लिखा गया है इसमें जो स्टेटमेंट, असत्य पूछा है, ठीक है। तो पहला ही जो है वो क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, लाइट येलो कलर पाउडर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स क्लोरीन, तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद एमालगम जो है, पारद धातु जो है, मिश्रण किसका है ये बताना है यहाँ पर। तो ये मिश्रण होता है अलाउ, जो आपका एलॉय लिखा हुआ है विथ मरकरी, पारद युक्त आपकी क्या होती है, मिश्र धातु होती है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार का जो कोयला है, नॉर्मल टाइप का जो आपका कोल होता है, कोल का जब आप डेवलपमेंट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते होंगे तो उसमें सब पढ़ते होंगे, लिग्नाइट भी है, बिटुमिनस भी है, एंथ्रेसाइट भी है ना। तो ये सब आप देखते होंगे, उसी में से नॉर्मल टाइप ऑफ कोल के बारे में ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका बिटुमिनस हो जाएगा। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपका मैमल्स के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना, तो कौन है वो आपका, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका शेर हो जाएगा, लायन है। इसके बाद जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है आपके, कोल्ड ब्लडेड है ना, एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका टॉर्टोइज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड किसको बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ वाटर फिशेस आर डाई बिकॉज, किस लिए वो मर जाती हैं, ठीक है ना। तो आपका गिल्स गलफड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और फिर वो उसी कारण से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मधुमक्खी जो बी कॉलोनी है, रिकॉग्नाइज वन अनदर हाउ, जो द मेंबर ऑफ बी कॉलोनी होते हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को, पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये बताना है हमको। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी डांस, बी डांस से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। भिन 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 आवाज भी आती होगी आप लोग को, है ना, उसकी आपने देखा होगा मधुमक्खियों के संदर्भ में, वही है, बी डांस बोला जाता है उसको, सी है। इसके बाद मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं, 2 टाइम्स इन लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन हाउ मेनी टीथ्स डेवलप होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है ना, वो पूछा जा रहा है, तो इसमें 20 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं जो, है ना, लेग बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर, तो नंबर से वहां पर बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, और इसका आंसर आपका 30 हो जाएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं ये बताना है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में पूछा जा रहा है, तो ये आपकी 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद आधुनिक जो आपका मनुष्य है उसका नवीनतम पूर्ववर्ती, मतलब लेटेस्ट जो प्रीडेसर है ना, जो किसके, मॉडर्न मैन के, वो कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपने सुना होगा जो आपका क्रो मैग्नन आदमी है उन्हीं को बोला जाता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी से, ये आपका मानव विकास से संदर्भित क्वेश्चन था। इसके बाद जो जनरेशन ऑफ प्लांट लाइक मदर प्लांट कैन बी, है ना, किससे मिलता है ना, वो बताना है हमको, सीड से मिलता है कि ग्राफ्टिंग से मिलता है कि नन ऑफ बोथ है, नन ऑफ दीज है या बोथ ऑफ देम है, ये बताना है यहाँ पर हमको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बोथ ऑफ देम हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है जिसका मतलब जो आपका वहां पर उसका योगदान है 80% है ना, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी कोशिका में 80% जो है जल जो है वो पाया जाता है, 45 का आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो इल्यूनिन है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है हमको। तो जो इल्यूनिन है आपका प्राप्त होता है रूट्स ऑफ जो आपका डहेलिया लिखा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेम कटिंग है आमतौर पर जनरली उसका उपयोग किसे उगाने के लिए किया जाता है, स्टेम कटिंग बोला जाता है। स्टेम मतलब तने को काट के नहीं वहां पर लगा दिया जाता है वापस से। तो किसके संदर्भ में जो है ऐसा किया जाता है, केला है कि गन्ना है कि आम है कि कपास। आम तो आप जानते हैं बीज वगैरह से होता है ना। केला और गन्ना और कपास लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, गन्ना होगा, ठीक है ना। स्टेम जो है कट करके उसको लगाया जा सकता है। मटर जो पौधा है वो किस टाइप का पौधा है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो पौधा है आपका एक तरीके का हर्ब है। इसके बाद विकास का मुख्य कारण क्या है, उत्परिवर्तन बोलते हैं। मेन फैक्टर जो है आपका इवोल्यूशन का वो क्या है ये बताना है। अब इसमें देखिए नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि जो वहां पर एडेप्टेशन को अडॉप्ट कर सका, जो आपकी परिस्थितियां थी है ना, जो उनके जीवन यापन के लिए या उनके विकास के लिए, किसी भी ब्रीड की बात कर रहे हैं हम, किसी भी प्रजाति के विकास के लिए जो एडेप्टेशन जो भी प्रजाति कर पाई है वही आज तक सस्टेन कर पा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन। ये सिद्धांत किसने दिया था बताइएगा जरा आप। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है वो कंफर्म किसके द्वारा किया गया था। तो ये कंफर्म किया गया था आपका KAR
जो है मेथड, उसके द्वारा। वायु क्या है? एक तरीके का मिश्रण है गैसों का, ये आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ना? नॉन कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो हम यूज नहीं कर रहे थे, तो मतलब नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं ये। तो सबसे ज्यादा जो आपका भंडार किस में देखा जा रहा है अभी, तो वो आपका सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। आईएसए के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी पर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किस पैमाने पर जो है, किस मापन पर जो है वो आधारित होता है? तो वॉट है, वोल्टेज है, लोहा है, एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये ओनली वन हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। इसके बाद हाथ से गैस या लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, N2O, आपको पता होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जो बहुत ही ज्यादा जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हमको भागना भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, रैंक हमारी मेंस से बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सबसे भारी धातु आप देखेंगे तो यूरेनियम है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्थाई, जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, वो किसके कारण होती है ना? किसके कारण होती है? ठीक है, इंप्योरिटीज के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको हम। तो क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसके कारण होता है परमानेंट हार्डनेस। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप में, है ना? तो कौन होते हैं यूनिवर्सल डोनर जो है आपके? तो ए बी होते हैं, दोनों एंटीजन है इसमें ए बी, तो ये आपके यूनिवर्सल जो है डोनर हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो एविडेंसेस है उसमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो ये जो है आपका, ये 2 लाख वर्ष पहले जो लिखा गया है बी में, वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से खाद्य पौधे में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक है ना, तो बोलते हैं हम कि दालों में, सोयाबीन में, ये सोया प्रोटीन हो गया। ये दाल तो वेज के लिए हम बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो डाइट है वो दाल में होता है ना? तो ये इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? 59 का आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? सोयाबीन और दाल, सोया प्रोटीन में ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए सोयाबीन। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अरहर की दाल वगैरह भी दिया था, पर सोया प्रोटीन जो है वो ज्यादा जो है प्रोडक्टिव मेजरमेंट में देखें अगर एस्पेक्ट में, तो वो ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा सोया प्रोटीन यूज करने से किडनी वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सॉइल इरोजन जो है किसके द्वारा जो है चेक किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा चेक किया जाता है? ठीक, तो ये जो है चेक किया जाता है वनीकरण के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो मिट्टी का कटाव है उसको सबसे मतलब उसको रोकने के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए वनीकरण वगैरह सबसे अच्छा संदर्भ भी होता है। कंटूर प्लगिंग वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उपलब्ध विकल्पों में ये सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओशियन जो है वो आपका ब्लू क्यों जो है दिखाई देता है हम लोगों को? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर पार्टिकल्स। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है ड्यू जो है इज नॉट फॉर्म्ड इन टर्बुलेंट हाई विंड ब्लो नाइट बिकॉज। ठीक है, तो तेज हवा के झोंके जब रहेंगे तो ओस को जमने ही नहीं देंगे, है ना? ओस को जमने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, वाष्पीकरण की दर जो है वो आपकी अधिक होगी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाइफ साइकिल होता है उसके अनुसार पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो कौन सा है? ठीक है ना, तो वो आपकी जड़ें होती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका आर्कियो ऑप्टेरिक्स है वो क्या है आपका? ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये आपका, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुरासिक जो आपका एरा है उसका सर्व पुरातन पक्षी है, ओल्डेस्ट बर्ड है आपका जुरासिक पीरियड का, जिसका नाम है आर्कियो जो आपका ऑप्टेरिक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का नाम हमने बहुत जो है प्रोमिनेंट रूप से सुन रखा होगा। ठीक है ना, तो एस्पिरिन जो है वो किससे बनाई जाती है ये भी बताइएगा। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपका एस्पिरिन है तो ये आपका एंटी पायरेटिक इसके अंतर्गत जो है वो एक्टिविटी देखी जाती है, उसकी विशेषता के अंतर्गत कि शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको जो है कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो एंटी पायरेटिक बी में दिया गया। इसके बाद अपमार्जक जो डिटर्जेंट है वो क्या है? ठीक है ना, ये यहां पर पूछा जा रहा है कि क्लीनिंग एजेंट है कि कैटालिस्ट है कि सोप है कि मेडिसिन है, क्या है ये आपका? ठीक है, तो ये जो होता है आपका वो क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट होता है। आप लोगों को पता है साबुन वगैरह का जो डिटर्जेंट का यूज करते हैं, है ना, जो
कपड़े वपड़े साफ करने के लिए, उसी से संदर्भित है। रेडियोधर्मी जो आपके एलिमेंट हैं वो क्या एमिट करते हैं आपके, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा जो यहाँ पर पार्टिकल लिखा हुआ है, तीनों के तीनों जो है इससे जो है आपका एमिट होते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डॉल्फिन्स जो है उनको किस तरीके से जो है आपका क्लासिफाई किया जाता है ना। तो ये मैमल्स हैं आपके, ये आपको पता होगा, गांगे डॉल्फिन वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये आपके मैमल्स हैं, स्तनधारी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी ईट मटन ऑफ गोट और शीप देन वी आर, है ना, जब हम बकरी या भेड़ या का मटन खाते हैं तो क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो आपके प्राइमरी जो आपके प्रोड्यूसर है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, उनके द्वारा जो उन्होंने बनाया उसको किसने खाया, सबसे पहले जो शाकाहारी जो आपके हर्बीवोरस है, फिर उनको जिसने खाया वो मांसाहारी। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में कौन, जो डायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, फिर जो उनको खा रहे हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका फूड वेब और फूड चेन जो पढ़ते हैं एनवायरमेंट में उससे रिलेटेड था। इसके बाद जो सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना होता है, सेल्सियस में पूछा जा रहा है ना। तो 98.4 जो है आप पढ़ते होंगे, है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग इसको। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा, सेल्सियस पैमाने पे पूछ रहा है तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा 98.6 जो है वो चलता रहता है, लेकिन वो जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट होती है। जब हम बात करते हैं कि सेल्सियस में कितना है तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं थर्मामीटर में तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो, है ना। ये सेल्सियस में इसीलिए पूछा गया था ताकि कंफ्यूज होकर हम वहां पर गलती करें। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 होता है, 36.9 डिग्री यहां पर लिखा गया है। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके बृहस्पति जी हैं, जुपिटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है ना, वो क्या है ना। तो ये अब एक बात बताइए कि हवा में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, इसका आंसर आपका नाइट्रोजन होगा, ठीक है। 72 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष में जो वर्णांधता है उससे पीड़ित ज्यादा लोग क्यों होते हैं पुरुषों में इन कंपेरिजन टू फीमेल। जो मेल होते हैं हैज हाई कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज, क्यों होते हैं, क्योंकि जो है उसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा, है ना। ये अब वो अधिक देर घर से बाहर रहते हैं ये तो होगा नहीं, अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं ये तो होगा ही नहीं। अब उसमें जो है साधारणतः कम चर्बी होती है और उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेटेड दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम। इसके बाद पृथ्वी पर रेगिस्तान की संभावना अधिक है, कहां पर है, सबसे ज्यादा कहां पर है जहां पर रेगिस्तान की संभावना है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एरिया जो होगा लगभग 23 डिग्री लैटिट्यूड पे, है ना, जो आपका क्या है ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है ना। यहीं पे सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है, इसलिए इस तरीके की चीजें देखी जा रही है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है ओजोन परत की जो है ऊंचाई कितनी है। अब देखिए 12 से 35 के बीच सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है ना। और बाकी जो इसकी हाइट ऑफ ओजोन लेयर पूछ रहा है तो ये 40 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊंचाई जो है अपर लिमिट ये पूछा जा रहा है यहां पर, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ठंडक के दिनों में जो लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके होते हैं उनको प्रातः काल अगर हम टच करेंगे तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि मेटल है भाई, ठीक है ना, मेटल है ना, और ऊष्मा का अच्छा चालक भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी तो कुछ अलग होती है। इसके बाद जो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप है वो नाभिक है जिसमें, है ना, आइसोटोप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट, आइसोटोप की बात कर रहे हैं, है ना। एक आइसोबार होता है, एक आइसोटोप होता है। तो एक को समस्थानिक बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। तो समस्थानिक मतलब क्या हो गया उसमें कि जो आपका जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उससे संदर्भित है ये आपका, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जिसके सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोटोप, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कौन सा अलाइन हो रहा है हमारा ऑप्शन, तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद मच्छर जो भगाने वाली दवाइयां होती है उसमें किस तरीके के केमिकल का यूज किया जाता है उसमें ये बताना है हमको। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो एलिथ्रिन है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह जो पानी से ढका है वो कितना है लगभग, तो 2/3 पार्ट हम देखते हैं, है ना, जो है आपका पानी से ढका हुआ है पृथ्वी के अंतर्गत। सही बोल रहा हूं क्या मैं, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टलेशन स्टार्स डायरेक्ट टुवर्ड्स पोल स्टार, पोल स्टार मतलब ध्रुव तारे की ओर कौन से नक्षत्र सीधे जो है
वो देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका ग्रेट बियर हो जाएगा, जो आपका सप्तऋषि लिखा गया है। इसके बाद भारी पानी कौन सा पानी होता है ये बताना है हमको। भारी पानी मतलब इंप्यूरिटी से रिलेटेड है आपका। तो इसमें अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और जो आपका यहाँ पर लिखा गया है पोटेशियम। उसके बाद प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप। और देखिए भारी वाटर D2O की बात कर रहे हैं आपके, ठीक है ना, जो आपका, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, दोनों का योग करके ही बताया जाता है उसका भार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 82 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है ये बताना है। तो भैया जो यहाँ पर 100, 200, 300 इसमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब यहां पर देखिए जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें 270 से 300 तक बोन्स होती हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होकर 206 हो जाती हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV से जो फैलने वाली बीमारी है ना, डिसीज स्प्रेड बाय HIV है ना, तो वो क्या है आपका एड्स है, ठीक है ना। कैंसर वैंसर तो होगा नहीं इसमें से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो 100 वॉट का बिजली का बल्ब है यदि 10 घंटे जलेगा तो बिजली का खर्च कितना होगा ये बताना है। तो ये बिल्कुल रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट आएगा आपका, ठीक है। और इसी हिसाब से जो है वो काउंट भी किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई चश्मा है, ऐनक है, तो उसके लेंसों की शक्ति अगर +2 -2 होता है तो +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये बताना है हमको। तो उसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी +2 का मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं, तो बेसिक है, सी है, और फास्ट नहीं है, फोर्ट्रॉन भी है आपकी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फास्ट जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो क्या होता है आपका। तो आपको पता होगा कि डिजिटल वाटर वगैरह यूज करते हैं इसमें, है ना, वो भी यूज करते हैं। और जो लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो वो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो पिकोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है कि 1 पिकोग्राम जो है वो कितने के बराबर होता है, इज इक्वल टू पूछा जा रहा है आपका, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका ये। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा। और दूध जो है वो किसका एग्जाम्पल है आपका, तो पूछा जा रहा है विलियन का है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कि एमल्सन है आपका। दूध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दही की बात नहीं कर रहे हैं। एमल्शन जो यहाँ पर लिखा गया है तो आपका क्या होगा बताइए। एमल्शन जो होगा वो आपका दूध का एक उदाहरण होगा क्या, मिल्क जो है एग्जाम्पल होगा एमल्शन का। तो इसका आंसर आपका एमल्शन हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें फैट वगैरह है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है अपर लेयर में, इसलिए बोला जाता है। तो एमल्शन हो जाएगा इसका आंसर जो सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो ओजोन परत है उसमें कमी के लिए कौन सी जो गैस है वो जिम्मेदार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, वो आपका रिलेटेड है ओजोन परत की कमी के लिए, है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए गैसेस अलग होती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइएगा जरा इससे रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल है कि क्योटो है। 1987 में कुछ लाया गया था क्या, उसके पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, उसी पर बेस्ड है आपका ये, है ना। और जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेस या सफलतापूर्ण कोई संधि जो है पूरे देशों के द्वारा कॉपरेशन से जो है उसको जो है निभाया गया है वो यही है आपका, है ना, ओजोन लेयर के डेप्लीशन से रिलेटेड है वो आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जिससे आयरन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, आयरन को, ठीक है। तो हेमेटाइट होगा। मोनोजाइट जो है वो कहाँ है, केरला में है। सैंड रॉक्स जो वो तो अलग हो गई आपकी मोनाजाइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका न्यूक्लियर जो है आपका इनपुट मिलता है, रिसोर्स मिलता है, बताइएगा क्या है वो आपका कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपका हेमेटाइट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड है क्या इसका नाम, आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कैल्सीफेरॉल किसको बोला जाता है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द सन इज बाय, है ना। तो किसके, मैंने पहले ही बताया फ्यूजन है आपका, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर वहां पर जो है हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें कार्बन नहीं, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है और प्लैटिनम है, ठीक है। तो अब बताइए प्लैटिनम में क्या होना चाहिए आपका, जो कार्बन
जो है नो कार्बन की बात पूछ रहे हैं ना, कार्बन की वैल्यू बिल्कुल 0 होनी चाहिए। तो शुद्धतम जो रूप है उसका क्या है, कोयला है, ग्रेफाइट है, फिर हीरा ही तो लास्ट में बनेगा। तो नो कार्बन वाली जो आपकी कंडीशन है वो आपकी किस में आएगी, हीरे में आएगी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीवी रमन है उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा कंटेक्चुअल चीज है ये आपकी 1930 में मिला था। इसके बाद जो पूछा जा रहा है कि पानी का जो घनत्व होता है मैक्सिमम कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कि -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पीक पे पहुंच जाती है जो आपकी डेंसिटी होती है वाटर की, 39 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोला जाता है, उसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है ना, क्रस्ट पढ़ा होगा आपने, मेंटल पढ़ा होगा आपने, कोर पढ़ा होगा आपने। तो ये जो क्रस्ट का पार्ट होता है उसमें जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ना, वो कौन सा है ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो सिरके में उपस्थित होता है, विनेगर में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। इसके बाद ध्वनि का वायु में जो वेग है ध्वनि का वो कितना है आपका, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का जो भारत जो धरती की सतह पर है ना, सूर्य का प्रकाश जो है, सौर विकिरण जो है, सोलर इंसुलेशन जो आपका सरफेस पे पड़ता है अर्थ के, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8.2 बोला जाता है, यहाँ पर 8.5 में लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो है आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ये मिनट में ही पूछा जा रहा है, मतलब 8.2 8.5 मिनट बोला जाता है इसको। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना, मिनट में ही पूछा जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को जो आपका हार्डनेस प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है, उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगर उसकी हार्ड आप देखते हैं ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में से इसका यूज किया जाता है पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसमें जो मैंगनीज की मात्रा है उसको जो है उसमें बढ़ाई जाती है मिलाकर। ठीक है ना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है क्रोमैटोग्राफी जो है उसकी तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है, तो रंगों से रिलेटेड है, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो एक मिश्रण से जो पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो यहां पर देखिएगा आप कि जो आपका एक मिश्रण से जो है पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, लेकिन ये समझ लीजिएगा आप सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को, आप जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम डोमेस्टिक जो डायमेंशन में हम लोग जो यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स का, तो उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, मतलब प्रेशर स्केल जो है वो वहां पर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये आपका इट इज चोक्ड बाय एलपीजी। ठीक है ना, इट इज चोक्ड बाय एलपीजी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए नहीं किया जाता। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो प्रकाश विकिरण है उनकी जो आपकी नेचर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कैसे होता है, तो पैकेट्स के समान आते हैं और इसमें वेव्स और जो आपका पार्टिकल दोनों के हिसाब से वो आपका बिहेव करता है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है उसमें, लाइक अ वेव एंड पार्टिकल बोथ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस क्या है, तो ये आपका एक तरीके का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की जो आपकी आनुवांशिक संरचना है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है आपका, XX है कि XY है, X है कि Y है आपका। ठीक है ना, ये यहां पर पूछा जा रहा है, जेनेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर आपका XY हो जाएगा, जो आपका बी हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कब जो है होता है, तो दिन में होता है, कुछ में जो है क्या रात में हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होने पर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है क्या, बताइए आप लोग। है तो इसका आंसर होता है केवल ओनली इन डे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस फोटो प्रीफिक्स लगा हुआ है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति तो आवश्यक है ना, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। इसके बाद कौन सी गैस आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 तो है वो आवश्यक है ना, उससे बाय प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या निकलेगा, जो O2 होता है। ठीक है ना, तो आवश्यक कौन सी अगर पूछा जाए तो CO2 है, आंसर आपका डी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ
लाइफ है वो किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन, आप लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 110 का चार्ल्स डार्विन होना चाहिए कि लैमार्क होना चाहिए, बताइए जरा आप। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किए जाते हैं। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देते हैं, लेकिन लैमार्क क्या बताते हैं। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि फादर जो है बोला जाता है किसको, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, तो बोला जाता है डार्विन को। लेकिन सबसे पहले जो डिस्कस किया, यहां पे वर्ड देख रहे हैं आप, डिस्कस, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वो आपके जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने किया था, है ना। इनका जो टेन्योर है वो 1744 से लेके 1829 है। इन्होंने प्रपोज किया था सबसे पहले ये थ्योरी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और लैमार्क हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो रेलवे के डिब्बे और हवाई जहाज के पुर्जे होते हैं उसमें किस धातु के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो हिंडोलियम वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। इसका आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें चांदी का उत्पादन होता है, चांदी के लिए फेमस है जो आपका, वो बताना है यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो अश्रु गैस होती है, टीयर्स गैस, तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, ये बताना है हमको। तो क्लोरीन है आपका, Cl2 है, ये आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि वैक्यूम में अप्रोक्सीमेटली जो आपका वेलोसिटी होता है प्रकाश का वो कितना होता है, ये यहां पर बताना है हमको, ठीक है ना। एक तो लाइट ईयर्स में दे दिया, बाकी जो है मीटर सेकंड और किलोमीटर सेकंड, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहां पर, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर। ये वैसे भी हम लोग बिल्कुल छोटी क्लासेस से बिल्कुल इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। लाइट ईयर तो जो है बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वो मापक जो है, और वैसे भी जो वेलोसिटी का मापक नहीं है वो, ठीक है ना, दूरी की इकाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसिड इज कंसीडर्ड एज अ बेसिक केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री, है ना, बेसिक केमिकल के रूप में किसको जाना जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, एक तो H2CO3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद HNO3 है, फिर H2SO4 है आपका, फिर HCl यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। अब ये सब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा टेक्निकल है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो जाएगा। कॉमनली यूज किया जाता है एज अ बेसिक केमिकल, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह में देखते होंगे, ये ओडोरलेस होता है, कलरलेस होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रे का यूज किया जाता है क्योर करने के लिए, जो इंटेस्टाइनल आपकी डिसीज होती है उसके लिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब ये इंटेस्टाइनल यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक्सरे है, क्योंकि आप शरीर के अंदर किसी चीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं ना ऐसी रेस को जो वहां पर पेनिट्रेट होके जा सके, है ना, जो पारगम्यता के साथ वो अंदर जा सके और चीजों को दिखा सके, तो एक्सरे है ना, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फ्यूज, वो किसने दिया था, है ना, मतलब सिद्धांत जो है किसने दिया नहीं था, किस तरीके के प्रभाव से संदर्भित है वो बताना है। तो इसमें ताप प्रभाव होता है जब एक जो आपका क्राइटेरिया है ना, जो हमने सेट कर दिया कि इतने ऊपर, इतने के ऊपर से अगर पावर आ रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, तो वो अपने आप फ्यूज हो जाता है, तो उससे दुर्घटना से बच जाती है चीजें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिजली का ताप प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कोई भी जो आपका परमाणु है, एटम है, उसके नाभिक में क्या क्या जो है मौजूद होता है। तो ये आपका रेपिटेशन है, तो P+N जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो लेंस है उसका यूज किया जाता है जो लॉन्ग साइटनेस होती है आपकी, दीर्घ दृष्टि के उपाय के लिए। अब ये उल्टा होता है, अगर लिखा है दूर दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब कि पास की चीजें दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष का मतलब कि दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। तो दूर की नहीं दिखाई दे रही तो उसको कहीं पास के पॉइंट में उसको कंसंट्रेट करना होगा, और अगर पास की नहीं दिखाई दे रही तो उसको जो है थोड़ा सा स्कैटर्ड करना होगा। उसी हिसाब से लेंस यहां पर यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा लेंस, जो कि सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर 12 बजे कोई व्यक्ति किस दिशा में एक इंद्रधनुष देख सकता है ना। तो दोपहर 12 बजे ही क्यों लिखा गया, क्योंकि उस टाइम जो है सूर्य हमारे बिल्कुल लंबवत होता है, ठीक है ना, लंबवत होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर होगा। तो उस हिसाब से हम क्या देख पाएंगे, इंद्रधनुष को नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद शेविंग जो है
उसके लिए कौन सा जो है आपका दर्पण मिरर वगैरह जो है यूज किया जाता है वो यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अवतल, कॉनकेव है आपका, ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग पाउडर जो है उसका केमिकल जो है आपका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपका Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खाने के सोडे का जो आपका मतलब फॉर्मूला होता है वो बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोलर एनर्जी होती है किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है आपकी, है ना, यहां पर लिखा गया है जो सी में दिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉलिड कपूर होता है, कैम्फोर बोला जाता है, उससे कपूर वाष्प जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये आपका सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है आपका, ठीक है। ऊर्ध्वपातन होता क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों और पेड़ों के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, तो ये आपका देखिए दो चीजें लिखी गई है, फोटोसिंथेसिस और फोटोसेंसिटाइजेशन लिखा गया है ना, सेंसिटाइजेशन लिखा है इन्होंने, सेंसिटाइजेशन है वो आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस है, कंफ्यूज करने के लिए बाकी सारे ऑप्शन है, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसको सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जर्मेनियम है आपका, ठीक है। और भी कुछ यूज करते हैं क्या हम लोग, सिलिकॉन वगैरह का भी यूज करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक जो आपका प्रोसेस होता है, प्रणाली होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी प्रक्रिया को कैटलाइज उत्प्रेरित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो एंजाइम होते हैं, उसके लिए एंजाइम होते हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में जो आपका डायबिटीज के लिए निम्नलिखित का नुकसान जिम्मेदार है किसका, तो वो इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है। दरअसल बायो जो हमारी क्लॉक होती है ना, बायोलॉजिकल जो हमारी क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें जो सेक्रेशन होता है इंसुलिन का वो खराब हो जाता है। अब इसमें टाइप 1 भी होता है, एक टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 आपका जो है वो आपका जेनेटिक होता है, टाइप 2 जो है आपका लाइफस्टाइल डिसीज से रिलेटेड है। और हम अब जो है भारत जो है हमारा पूरे वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित हो चुका है ना, डायबिटीज के संदर्भ में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 128 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में जो पाया जाने वाला विटामिन है और त्वचा के लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, फायदेमंद होता है, तो विटामिन सी है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, हमने पहले ही देखा इसको, है ना, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका यूज जितना ही करते हैं ये स्ट्रेस वगैरह भी कम करता है, और जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज भी करता है एक्सक्रेटर, मतलब जो भी यूरिन वगैरह से माध्यम से, एक्सक्रेटर के माध्यम से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि आपको पता होगा ना कि कौन कौन से जो ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, बताइए जरा। सी के अलावा एक और होता है, कौन सा होता है। मानव शरीर में जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, रक्त के शुद्धिकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका डायलिसिस है ना, डायलिसिस कराया जाता है, आप लोगों को पता होगा, किडनी से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें पूछा जा रहा है कि टरबाइन और डायनेमो जो है उससे बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो भैया यांत्रिक ऊर्जा को करते होंगे, और किसको करते हैं, कि कोई उसमें केमिकल का यूज होता है, बताइए जरा। मैकेनिकल जो ऊर्जा है उसको मतलब कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, कि केमिकल एनर्जी को करते हैं, बताइए। तो मैकेनिकल एनर्जी को करते हैं ना, वही यांत्रिक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने के टाइम पे जो काम आने वाले ग्लास लेंस है वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, है ना। तो पढ़ने के लिए आप किस टाइप के लेंस से बनते हैं ये पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका बनता है कॉन्वेक्स से, उत्तल, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सी मेटल है जो नीचे दी गई है जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपका वो द्रव के रूप में बिहेव करती है, ये बताना है हमको, ठीक है ना। मेटल तो आपने पारे के बारे में सुना होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसका ये, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मरकरी। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे ज्यादा हार्डेस्ट वन कौन सा है, जो नीचे दिए गए हैं सब, तो हीरा जो है वो आपका सबसे जो है हार्डेस्ट है, जो नीचे दिए गए ऑप्शन से वही होना ही चाहिए इसमें, इसका आंसर आपका डायमंड हो जाएगा। और जो इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह आप लोगों ने इसके संदर्भ में पढ़ रखा होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो नीचे दिए गए आपके ऑप्शन है वो यूज किया जाता है सोप को बनाने में, है ना, सोप को बनाने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसमें जो है आपका वेजिटेबल ऑयल का यूज होता है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो गैस है मुख्यतः क्या है वो आपकी, है ना, खाना बनाने के लिए जो यूज की जाती है गैस प्राइमरली वो क्या है आपका, प्राथमिक रूप से क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन है आपका वो, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनेस्थीसिया में डॉक्टर के द्वारा क्या इस्तेमाल की जाती है। हास्य गैस लिख दिया तो वैसे भी समझ में आ गया होगा आपको कि ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह हर स्टेट पीसीए से पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, वाहन से, ठीक है ना। तो अब देखिए वहां से अगर आप ये एमिशन जो है आपका क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, पॉल्यूशन के संदर्भ में हम मेंस में भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 138 का बी हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पैन वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो वहां सल्फर और नाइट्रोजन के भी जो है आपके डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऐसे पदार्थ है जिनमें नीचे दिए गए जो पदार्थ है उसमें कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के प्रिजर्वेशन में, परिरक्षण में जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना। परिरक्षण में उसके मतलब क्या करना, जैसे जो चीज खराब हो रही हो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप लोग जो यूज करते हैं वो क्या लिखा गया है यहाँ पर, सोडियम बेंजोएट इसका आंसर है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड होगा ना, पोटेशियम क्लोराइड हो नहीं सकता, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी कौन सी ऐसी मेटल है जिसका यूज किया जाता है बल्बों में फिलामेंट के रूप में, है ना। तो टंगस्टन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो पहला भारतीय सैटेलाइट था आर्यभट्ट वो कब छोड़ा गया था आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है हमारा। तो इसका आंसर आपका 19 अप्रैल 1975 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशो जो होता है मोमेंटम और वेलोसिटी का किसी भी पदार्थ का, विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका पूछा जा रहा है बल का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है। तो F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा आपने, है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए है ना। फोर्स इज इक्वल टू जो है यहां पर लिखा गया है मास एंड जो है आपका एक्सेलरेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राशि जो है वो आपका वेक्टर नहीं है, मतलब स्केलर पूछ रहे हैं यहां पर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्टेंस नहीं होता है, वेग वेलोसिटी होता है आपका, फोर्स भी होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है आपका वो नहीं होता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद 1 किलोमीटर दूरी का जो है आपका क्या सेंस है, तात्पर्य है, तो मीटर में बताना है आपको, तो 1000 मीटर हो जाएगा आपका। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो यहां पर v इक्वल टू यू प्लस AT वगैरह आप लोग सुनते होंगे, है ना। तो वही है यहां पर आपको, वही जो आपकी 3 सिद्धांत होते हैं प्रकाश के संदर्भ में जो आप लोग पढ़ते हैं उसी में से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो लिखा गया ना v माइनस यू इज इक्वल टू AT लिख दिया इन्होंने, तो यहां पर जो है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसी को जो है संशोधित स्वरूप में उन्होंने यहां पर लिख दिया है, इसका आंसर आपका ए होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन दो जो आपके कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। ये रटने की जरूरत नहीं, ये तरंग दैर्ध्य की आपकी डेफिनेशन होती है। जैसे साइनोसॉइडल चलता है तो इनके बीच की दूरी या इनके बीच की दूरी, है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये क्या है आपका, है ना, जो आपका श्रृंग और गर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन बता रहे हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नीचे दिए गए आपके ऑप्शन है उसमें से किस में जो है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पूछा जा रहा है किस में होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बीटा पार्टिकल्स में होता है। इसमें आप देखेंगे अगर तो जो आपका बीटा होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, गामा जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, और अल्फा जो होता है आपका उसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक आवेश पूछा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, है ना। 2He4 ये हीलियम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 होता है आपका, ठीक है। तो ये अगर 2p+n है आपका तो वही तो बताएगा उसका जो है एटॉमिक वेट कितना है, ठीक है ना। तो वही आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 149 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है धातु तत्वों के लिए होता है, धातु तत्वों के लिए। अब ये जो है केमिस्ट्री एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे उस संदर्भ में, ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? अब इनकी जो सेल्स है आपने पढ़ा होगा ना, PN, है ना, इस तरीके से जो है सेल्स को वहां पर फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसका आंसर आपका होना चाहिए 2882, ठीक है ना। तो दो जो ये बचे हैं ये इसको दे के फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्डिंग वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो अपने आप में संपूर्ण हो गई, 2 8 है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या कहेंगे, आदान प्रदान होता है, बॉन्डिंग वगैरह जो आपने केमिकल बॉन्डिंग सुनी होगी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।